कोरोना से नहीं बल्कि परमेश्वर के करुणा पर भरोसा रखना है। कोरोना से नहीं डरना है बल्कि परमेश्वर के करुणा पर भरोसा रखना है। मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के सुंदर और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज हम लोग एक विशेष बातों की चर्चा करेंगे और जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो खासकर हम लोगों के बीच में अक्सर ये चर्चाएं होती रहती है, लेकिन इस पर एक कुछ विशेष बातें जो हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं वो उससे कुछ हट करके है। ये क्या है, आज लोगों के बीच में एक बहुत ही बड़ा भय, डर लोगों के मन में समाया हुआ है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, क्रिश्चियंस हो या नॉन क्रिश्चियंस हो, सबों के मन में बहुत बड़ा भय समाया हुआ है। और वो क्या चीज को लेकर के समाया हुआ है, इस बात को आप भी जानते हैं, जिसको हम लोग सबको मालूम है, सबको जानकारी है, और वो है एक वायरस। और उस वायरस का आप जानते हैं जिसका नाम है कोरोना वायरस। और यह वायरस जो है आज ये एक ही जगह में नहीं बल्कि ये पूरा विश्व भर में ये अपना वर्चस्व को जमा रखा है। पूरे विश्व भर में ये हर एक देश के लोगों को प्रभावित कर रहा है। लोगों के मन में एक बहुत बड़ा डर पैदा हुआ है। लोगों के मन में एक बहुत बड़ा अशांति आ गया है। सब कोई अपने घरों में कैद होकर के बैठे हुए हैं। इस परिस्थिति में देखा जाए तो लोगों का मन बहुत उदास पड़ा हुआ है। लोग बहुत ही दुखी महसूस कर पा रहे हैं। लेकिन चलिए, आज हम आप लोगों को परमेश्वर के वचन को लेकर के आपके सामने आए हैं, और जो हम आज बातें करेंगे वो क्या है कि परमेश्वर की करुणा कोरोना से बड़ा है। हालेलुया। क्या चीज है? कोरोना से बड़ा परमेश्वर की करुणा है। कोरोना उतना शक्तिशाली नहीं है, उतना सामर्थ्य नहीं है, उतना पावरफुल नहीं है जितना कि हमारे परमेश्वर की करुणा। हम यदि देखें परमेश्वर की करुणा के बारे में तो बहुत बड़ी है। परमेश्वर की करुणा कई एक बीमारियों से, कई एक महामारियों से, कई एक प्लेग से, कई एक एपिडेमिक से भी बड़ा है। इसलिए चलिए हम लोग बात करते हैं कि वो है क्या परमेश्वर की करुणा और क्या है कोरोना। तो हम लोग चलते हैं, बात करते हैं कि कोरोना से बड़ा परमेश्वर की करुणा है। हालेलुया। एक वचन को यदि हम पढ़ेंगे, निकालेंगे हम लोग वचन भजन संहिता अध्याय उसका 23 को निकालेंगे। उसका 23 को निकाल करके उसका 6ठा वचन को यदि हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सबको निकालिएगा, निकाल करके पढ़ने का प्रयास कीजिएगा हमारे साथ। वो क्या लिखा हुआ है? निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं परमेश्वर के धाम में सर्वदा वास करूंगा। हालेलुया। क्या दिया हुआ है? निश्चय भलाई और करुणा। क्या दिया हुआ है? करुणा। परमेश्वर की करुणा जो है सदा सदा के लिए, सदा सर्वदा के लिए हमारे साथ साथ क्या रहता है? बना हुआ रहता है। तो हम लोग जानेंगे, यहाँ पर हम लोग कैसे देखेंगे, इंग्लिश में यदि हम इसको पढ़ेंगे तो क्या समझ में आता है, इसको भी हम इंग्लिश में भी पढ़ेंगे और समझेंगे। श्योरली गुडनेस एंड मर्सी शैल फॉलो मी ऑल द डेज ऑफ माई लाइफ एंड आई विल ड्वेल इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड फॉर एवर। यहाँ पर बताया जा रहा कि निश्चित रूप से, श्योरली, निश्चय परमेश्वर की जो अच्छाई है, उसकी भलाई है, उसकी जो करुणा है, दया है, हमारा क्या करेगा? पीछा करेगा। वो हमारा फॉलो करेगा ऑल द डेज ऑफ माई लाइफ। कब तक फॉलो करेगा? मेरे जीवन के अंत तक फॉलो करेगा। एंड आई विल ड्वेल इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड। और मैं परमेश्वर के धाम में, कहने के मतलब स्वर्ग धाम में, स्वर्गवास में, सियोन में, जायन में सदा सदा के लिए राज करेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। और कि कोरोना के मारे देखिए लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा डर, भय
आया हुआ है। एक प्रकार से देखा जाए तो कोरोना को पूरा विश्व में फैला होने के कारण ये क्या है कि वहां का जो हम लोग पूरा जो विश्व संगठन के द्वारा इसको एक रूप से महामारी घोषित कर दिया गया है। और यह महामारी घोषित करने के कारण ये है क्योंकि इसने पूरे विश्व को almost most of the countries has been affected by the coronavirus in this cause that types of condition have done। इसी प्रकार से क्या है कि ये जो है पूरी दुनिया में पूरा विश्व में फैला हुआ है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर की करुणा जो है उस कोरोना से बढ़ करके है। उससे क्या है, बढ़ करके। कोरोना के बात करेंगे यदि हम तो इसके बारे में आप देखे होंगे कि कई लोग जो है वैज्ञानिक लोग हैं, रिसर्चर्स लोग हैं जो इसके बारे में पता करते हैं और इसका एक आयु को बताते हैं कि ये इतने समय तक रहेगा, इस जगहों पर इतना समय तक रहेगा, कपड़ों पर इतना समय तक रहेगा, लोगों के शरीर के पार्ट्स पे इतना समय तक रहेगा। लेकिन आपको मालूम है कि एक समय के बाद ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उतना यदि हम बात करें तो विश्व में ये कई जगहों को प्रभावित कर रहा है, लेकिन एक समय आएगा जिस समय क्या हो जाएगा, कोरोना मुक्त हो जाएगी। लेकिन परमेश्वर की करुणा कब तक रहेगा मालूम है आपको। यहाँ पर फिर से पढ़िएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या दिया हुआ है, श्योरली गुडनेस एंड मर्सी शैल फॉलो मी ऑल द डेज ऑफ माई लाइफ। कब तक, मेरे जीवन के अंत तक, यानी हमारे जीवन भर ये हमारा क्या करेगा, फॉलो करेगा। ये हमारे साथ साथ बना हुआ रहेगा। ये करुणा और कोरोना दोनों में यही अंतर है। कोरोना आएगा और कर करके वो चला जाएगा, लेकिन हमारे परमेश्वर की करुणा सदा 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 के लिए, फॉर द एंड ऑफ द लाइफ इट विल बी फॉलो मी। ये हमारे जीवन के अंत तक हमारा अनुकरण करता रहेगा। एक और वचनों को हम लोग पढ़ेंगे। वो वचन क्या है, भजन संहिता 91 का 3, 4 और 5, 6 को पढ़ेंगे। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर इसके बारे में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ, ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा। वह तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, और न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। इस प्रकार से यदि हम यहाँ पर परमेश्वर के वचनों को देखते हैं तो क्या बताया जाता है कि ये जो है हमें किसी भी प्रकार का जो बहेलिए के जाल है, महामारी है, इस सब से हमें क्या करता है, परमेश्वर बचाता है। वो अपने पंखों के आड़ में हमें लेकर के संभालता है। हम उसके पैरों के नीचे शरण पाते हैं। उसकी सच्चाई और ढाल और झिलम ठहरती है मेरे लिए। हमको नहीं डरना चाहिए। क्या चीज से नहीं डरना चाहिए, ना तो दिन के धूप से और ना रात के चांदनी से डरना चाहिए, ना ही इस तीर से जो उड़ता है, ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी को उजाड़ता है। इसलिए हम परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। उस महारोग से भी नहीं डरना चाहिए जो दिन दोपहरी में क्या करता है, फैलते रहता है। इस प्रकार से जो महामारी कोरोना वायरस जो फैला हुआ है, इससे हमें डरना नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारी रक्षा इससे करता है। हालेलुया। इसलिए हम करना चाहिए कि हमारा भरोसा परमेश्वर की करुणा पर रहना चाहिए, ना कि कोरोना पर, क्योंकि कोरोना हमारी कुछ भी हानि नहीं कर सकती है, क्योंकि परमेश्वर की करुणा हमें इससे बड़ा सामर्थ्य देता है, उससे ज्यादा ताकत देता है, उससे हमें बचा करके रखने का सामर्थ्य रखता है। इसलिए हमें परमेश्वर की करुणा पर भरोसा रखना चाहिए। मैं आपको एक और वचनों को दिखाता हूं, निकालिएगा हमारे साथ। जॉब्स, अय्यूब का किताब चैप्टर 28 और उसका वचन 22 को पढ़ेंगे। यहां पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ हम लोग सबको मिलकर करके सुनेंगे और समझेंगे। क्या लिखा हुआ है कि विनाश और मृत्यु कहती है, हमने उसकी चर्चा सुनी है। क्या बोलता है, विनाश, डिस्ट्रक्शन और मृत्यु, द डेथ से I have heard, क्या किया है, the fame thereof which our eyes, हमने उसके
प्रसिद्धि को, उसके नाम को, कोरोना के कार्य को मैंने सुना है। उस प्रकार से आपको विनाश, आपको मृत्यु इस प्रकार से डरा सकती है कि ये मैंने सुना है। वो कहता है, मृत्यु कहती है, यहां पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है फिर से पढ़िएगा, यहां पर लिखा हुआ विनाश और मृत्यु कहती है। क्या करती है? कहती है। यहां पर कहना है, क्या करना है? कहना। यहां पर जो कर रहा है, ये जो कह रहा है, तो कहना और करना दोनों में अंतर है। यहां पर विनाश है, यहां पर जो मृत्यु है वो कहती है लेकिन करती नहीं है। लेकिन परमेश्वर की करुणा जो है वो काम करता है, हम पर दया करने का, करुणा करने का सामर्थ करता है, हमें बचाने का काम करता है। इसलिए यहाँ पर क्या करता है? ये मृत्यु जो है, ये जो विनाश है, ये जो नाश है, ये कहता है केवल, लेकिन कर पाएगा कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की करुणा हमारे ऊपर रहता है, परंतु परमेश्वर उसका मार्ग जानता है और समझता भी है कि उसका स्थान भी उसको मालूम है। आपको मालूम है कि परमेश्वर को उसका क्या स्थान है, उसका क्या मार्ग है, सब कुछ परमेश्वर के हाथ में जानता है। परमेश्वर को जानता है कैसे करना है, ये कब तक आएगा, कहां तक रहेगा, कहां तक चलेगा, किस प्रकार तक जाएगा, इसकी क्या गहराई है, कब तक ये परेशान करेगा, ये सब कोई परमेश्वर जानते हैं। इसके सारे कार्यों को जानते हैं परमेश्वर। इतना ही नहीं, आगे हम लोग जब देखते हैं तो क्या लिखा हुआ है? जब उसने वायु को तौल ठहराया, ध्यान दीजिएगा, और जल के नपुओं में नापा, और उसका जो है 24 और 23 वचन में लिखा हुआ, परंतु परमेश्वर उसका मार्ग समझता है और उसका स्थान को मालूम है। परमेश्वर क्या करता है? उसके मार्ग को भी समझता है और उसका क्या स्थान है इसको भी जानता है। वह पृथ्वी के छोर तक ताकता रहता है और सारे आकाश मंडल को तले तक देखता है। आपको मालूम है आकाश मंडल और पृथ्वी का तल जो है, उसके नीचे की गहराई की कितना तल है, तह है, उसको भी परमेश्वर जानता है, नापता है, उसको मालूम है। जो परमेश्वर पानी को क्या करते हैं? नपुए से नाप देते हैं, और मेघ के लिए, बरसने के लिए एक विधि और विधान बनाए हैं, जो बिजली के लिए और गर्जन के लिए मार्ग को ठहराया है। ये परमेश्वर कितना बड़ा है, कितना सामर्थी परमेश्वर है, उसके सामने ये कोरोना कुछ भी नहीं है। उसके बुद्धि के सामने हम इस कोरोना का कुछ भी बखान नहीं कर पाएंगे। इसलिए परमेश्वर हमारा सामर्थी परमेश्वर है, वो हमारा ताकतवर परमेश्वर है, वो इस पर ताकत हमें दिलाने वाले और विजय दिलाने वाले परमेश्वर है। इसलिए हमें कोरोना से नहीं बल्कि परमेश्वर के करुणा पर भरोसा रखना है। कोरोना से नहीं डरना है बल्कि परमेश्वर के करुणा पर भरोसा रखना है। हालेलुया।